जय हिंद दोस्तों, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। जब तक इतनी हॉस्टिलिटी यहाँ पर रहेगी ये खित्ता जो है तरक्की नहीं कर सकता। सर वो बहुत एक अच्छा मुल्क है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। इंडिया के अवाम का, इंडिया के पॉलिटिशियंस का, इंडिया के नरेंद्र मोदी का, इंडिया की आर्मी का थैंक यू कर। रैंक 4 मिली है द मोस्ट पावरफुल कंट्री होने की हैसियत से एशिया में। आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, बस यही 3 इनके डायलॉग हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। तुर्की के आसमान में तिरंगे को लहराता देख हर भारतीय गर्व कर रहा है। PM Modi sent help to Turkey and he sent his praise and wishes. I really appreciate. Thank you so much. अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं? करते हो डिफॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है। के दे देता हूँ अगले 3 मिनट में, अगर हिम्मत है आपकी पूरी 13 जमातों की 11 जमातों की हुकूमत में करके दिखा दें, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर आपने ये कर लिया। गोश्त तो आप कह रहे हैं ना, गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खरीदी जा सकती, दालें नहीं खरीदी जा सकती, बच्चे जो हैं वो, अब ये देखें कि हमारे मुल्क में एक गांव का रहने वाला हूं मैं, अब गांव में भी आटा तक नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी का ये होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ कि ब्लंडर है, वो ये है कि हिंदुस्तान का ट्रेड बॉयकॉट। ये है कि अगर दूध लेते हैं तो सब्जी नहीं ले सकते, सब्जी लेते हैं तो दूध नहीं बच्चों के लिए ले सकते। ऐसे ही हालात चल रहे हैं ये मुल्क के। आप बताएं कि हम जाएं और जाएं कहाँ? जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वापस पाकिस्तान ना आते हो। तो तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकल रही है और इंडिया का झंडा लहरा रही है अपने घरों के छतों पर जाकर। जो नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री इधर आ जाए, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखें कोई भी चीज़ है, आपकी एग्जांपल लेता हूँ, आप इधर से चिकन कहीं से भी मंगवाते हैं, जब आपको आपके हमसाए बिल्कुल साथ वाली दुकान से सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे, या आपको कहें कि लाहौर से आपको इस्लामाबाद से चिकन मिल रहा है वहाँ से लें, कहाँ से लेंगे? हिंदुस्तान से ट्रेड करने के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती जब तक कश्मीर का मसला है, ये तो बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान के नजरिए के साथ अगर हम ये करेंगे तो ये विजन है उन लोगों का जिनके हाथ में हम मुल्क सौंपने की तैयारी करके बैठे हुए हैं कि एक बॉर्डर के ऊपर आपकी अफगानिस्तान से लाखों डॉलर रोज का स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का वाघा बॉर्डर बंद पड़ा है, वहां से कोई ट्रेड नहीं हो सकती चाहे लोग भूखे मरते रहे यहाँ पे। तो इस फॉरेन पॉलिसी की जो आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से हम एक बॉयकॉट करके बैठे हुए हैं हिंदुस्तान का, जिसका उनको कोई नुकसान नहीं है, आपको है। लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान की जंग चल रही है, उसके बावजूद ट्रेड होती है, लेकिन हमारी फॉरेन। तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं अगर भाईचारा सीखना है तो भाई भारत से सीखे, इंडिया से सीखे, अगर इंसानियत सीखनी तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं गाइस, आपको मैं बताता चलूँ गाइस। सबसे पहले मदद भेजी इंडिया ने भेजी। जब पता चलता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया अपने फोर्सेस को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए। भारतीय सेना मानवता के प्रति अपना फर्ज बड़ी जिम्मेदारी से निभा रही है। जहां पर भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया, वहीं भारतीय सेना के जवानों ने शनिवार को इस हॉस्पिटल में तिरंगा फहराया, जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व हो रहा है। अब तुर्की में हर तरफ तिरंगे की धूम देख पाकिस्तान काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। अगर हमें नजदीक से कोई चीज मिल रही है ना तो हम उसी के ऊपर बिलीव करेंगे। ठीक है, सस्ती भी और सस्ती मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है। हम ये नहीं कहते कि हम फलां मुल्क से लेंगे, फलां मुल्क से लेंगे, ईरान से ले लें, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी चीज सस्ती है, है। खास करके तेल अगर हमें वहाँ से मिल जाए तो और बेहतर है। अब देखिए इंडिया से मिल जाए तो हमें बेहतर है। 20 रुपए वहाँ। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 को बात बनती है, लेकिन एक जलजला का शिकार मुल्क, उसमें अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प जो है उसको फिर इस एंगल से देखें कि वो एक हो जाते हैं। आज इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, ये होने नहीं देंगे। अगर एक हो जाते हैं तो हमारे जो 85% जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाएं तो हमारा मुल्क यूरोप, अमेरिका और लंदन से कहीं गुना ज्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा, नो डाउट। अगर ये एशियन से अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए तो सर देखें, पहले भी 1947 से पहले भी तो हम इकट्ठे थे ना। ये जब ये क्राउड्स आए हैं, लोग आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके बाद ही ये बॉर्डर्स बने हैं ना।
पहले तो आना जाने एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, हमारे पैदा होने की पहले की बात है। लेकिन ये उसी तरह का सिस्टम हो जाए, वो लोग आ जाएं, तो जाहिर सी बात हम लोग कहीं से कहीं नहीं। पाकिस्तान को ले डूबा है और मजीद ले डूबेगा। उसकी वजह यह है कि अगेन आप जो है ना इस महाज पे भी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दूसरे महाजों पे चलो कुछ भी कंपैरिजन बनता है, जो माजी में मैं हमेशा उसके खिलाफ बात करता रहा हूँ कि भाई ना कंपेयर करो, लेकिन अब कम करते भी हैं तो बनता है। मसलन लड़ाई की बात करते हैं तो चलें, उनके पास 10 लाख फौज हो गई, आपके पास 5 लाख हो गई, लेकिन फौज तो है ना। या उनके पास 200 टैंक हो गए, आपके पास 100 हो गए, लेकिन टैंक तो है ना। तो वो फिर आप लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें भी एक डिस्पैरिटी क्लियर होने के बावजूद फिर इंडिया में अगर 10 मुसलमान मारे जाएं और सूडान में 3 लाख मुसलमान मारे जाएं तो इंडिया को ज्यादा कवरेज मिलती है, ज्यादा उसका जिक्र होता है पाकिस्तान में कि सूडान में 2003 में जो दारफोर में क्राइसिस शुरू हुआ तो 2011 तक 3 लाख लोग कम से कम मारे जा चुके थे, यूएन के फिगर्स हैं, और उसको जेनोसाइड कहा गया। लेकिन पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं उसका। और फिर चीन में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं 2018 में आज भी वो स्टेटमेंट मौजूद है अल जजीरा पे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि इस्लाम इज अ मेंटल एलमेंट, इज अ मेंटल डिजीज। तो उसके खिलाफ तो हमारे यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो मतलब वहां पे जहां पे आपको सूट करता है, गोया हमने इस्लाम को भी अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के मातहत कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सूट करती है, पिक एंड चूज कर रहे हैं उसमें भी हम। बिल्कुल, ये चेरी पिकिंग है, 101% आप मैं आपसे एग्री करता हूं। और इवन आप यमन और सीरिया की बात कर लीजिए, सऊदी अरब ने जो वहां पर किया, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाज उठाई हो इसके ऊपर? या मिडल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया ने जेनोसाइड किए हैं, कभी बात नहीं करेंगे। वीगर मुस्लिम्स पे बात नहीं करेंगे। एलिजिडली वहां पर 1 मिलियन लोगों का कैंप बना रखा है चीन ने, जिसमें मुसलमानों को बंद करके री एजुकेट किया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जितने वज़राए आज़म रहे हैं वो यही कहते हैं कि चीन से हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ इंटरेस्ट तय करते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है पैलेस्तीन की और कश्मीर की तो सिर्फ वहां पर इनका इस्लाम जागता है, इसके अलावा नहीं जागता। उसकी वजह यह है कि वो फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर है आपके। आप चाहते ये हैं कि एक तो इसराइल को डिमिनिश करना है, जिस तरह से ईरान का जो है एक डिलूजनल थिंकिंग